अस्सलामुअलैकुम वीआईपीज, वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम जबरदस्त ठीक ठाक फिट फाट होगे। तो वीआईपीज में हूँ आपका दोस्त अनस बलोच और चार्ली डायरेक्ट। तो वीआईपीज, आज की ब्लॉग की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था। मैं गायब इस वजह से था क्योंकि मुझे हो रहा था नज़ला, जुकाम और बुखार, और अभी भी मेरा थोड़ा बहुत गला खराब है, तो ये जिसकी वजह से मैं आवाज़ मेरी थोड़ी सी अजीब भी हो रही है। तो ये भी एक तो बुखार था और दूसरा काम वगैरह में मसरूफ था, तो ये इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन आज इंशाल्लाह बना रहा हूँ ब्लॉग, और इंशाल्लाह ये अपलोड भी होगा। सही है। तो ये भी अब आते हैं आज की कहानी पे। आज है हफ्ते का दिन और आज है मेरी काम से छुट्टी, और मैं उठा हूँ आज बहुत लेट, यानी कि 1:30 बजे, क्योंकि भाई लेट नाइट सोया था और लेट उठूँगा क्योंकि भाई ऑफिस की छुट्टी है, थोड़ा सा तो भाई मूवीज वगैरह देखेंगे ना यार। तो ये भी तो उठ चुका हूँ, मतलब लेट उठा हूँ, तो ये 1:30 बजे। तो अब उठने के बाद है अब नाश्ते की बारी। चलते हैं, नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या कहानी होती है आज के दिन। सही है। अभी मैं नाश्ता करने जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी बाहर की तरफ, यानी कि खिड़की के बाहर। तो देखा भाई यहाँ पे जो है दूसरे छत में पानी भरा हुआ है। तो मैंने अपने बहन से पूछा, भाई क्या, अम्मी से नहीं बहन से पूछा कि भाई ये पानी क्यों भरा हुआ है। बहन ने कहा जब तुम सो रहे थे उस टाइम हो रही थी बारिश, और माशाल्लाह से भाई कराची में भी शुक्र बारिशें हो रही हैं, वरना तो कराची की जो गर्मी थी उससे हालत टाइट हो गई थी। अब बातें बहुत होगी, चलते हैं नाश्ता करने। अम्मी भी गुस्सा कर रही हैं। है नाश्ता आज का जो कि तैयार हो रहा है, और बड़ा वीआईपी नाश्ता, बड़ा फिट नाश्ता है जो कि सीसरेक है। तो ये बलोची में इसको कहते हैं सीसरेक। इस मतलब ये जो चीज़ बन रही है तवे पे, जो कि पराठा है, और इस पराठे के ऊपर बनेगा घी डलेगी। घी डलने के बाद जो है ये चीनी, मतलब ये चीनी डलेगी तो बन जाएगा मीठे वाली रोटी, जिसको हम बलोची में कहते हैं सीसरेक। और लेकिन ये वो चीनी वाली रोटी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हटके, क्योंकि ये बनती है किससे अम्मी? इस तरह के आटे से। सही है। क्योंकि अभी इसको मतलब तवे पे लगाते हैं, तवे पे लगाने के बाद इस तरह की रोटी तैयार होती है। ये आज का हमारा नाश्ता। तो बस जल्दी से इस नाश्ते को तैयार होता है, फिर तैयार होने के बाद इसको खाते हैं, फिर देखते हैं आज का काम क्या क्या काम है। सही है। हमारा सीसरेक हो गया तैयार। आपको मैं दिखा दूं किस तरह दिखता है। ये इस तरह कुछ दिखता है। इसके अंदर सारे वही घी और चीनी है इसके अंदर से। ये वीआईपी करके ये है हमारा नाश्ता आज का, जो कि सीसरेक की था। सीसरेक बनाया हुआ है, आपने देख लिया किस तरह दिखता है। सही है। और इसका जो रेसिपी चाहिए वो अम्मी के चैनल पे अवेलेबल है, जिसका मैं लिंक इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सही है। तो ये भी कहानी कुछ ऐसी कि नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मैं चला गया कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि फौरी चेंज करने पड़े, क्योंकि मुझे अब्बू का फौरी फ़ोन आया कि भाई जल्दी से पहुंचो, मुझे थोड़ा सा छोटा सा काम है, तो पहुंचो मेरे पास और वो काम कर दो। क्या काम है वो मुझे नहीं पता, वहाँ पे जाके ही पता चलेगा क्या काम है। सही है। अगर काम कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखा देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो चलते फौरन अब्बू के पास, क्योंकि अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं कब से, और अभी तो डांट भी पड़ेगी, क्योंकि अब्बू ने कहा था 3 बजे आने को, 3:30 बज गए। तो फौरी चलते अब्बू के पास, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है। इस कहानी कुछ ऐसी है कि अभी अब्बू के पास आया था, मैंने कहा छोटा सा काम है। वो काम ये था कि भाई बाइक की ब्रेकें टाइट करनी थी, जो कि हो चुकी हैं ब्रेकें टाइट। और अभी ब्रेकें टाइट करने के बाद जो है काम ये है कि अम्मी को ले जाना हॉस्पिटल। तो ये उसी की वजह से ब्रेकें हमने टाइट करवाई, क्योंकि अम्मी साथ में जा रही है तो ब्रेकें सही होनी चाहिए ना। तो अम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल, और लेट हो रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं आज के दिन और क्या क्या आगे कहानी चलती है। तो ये भी यहाँ पे आए थे करीम सेंटर से, ये एक शलवार ढूंढने के लिए, जो कि नहीं मिला। कहाँ चाह रहे
अपनी बाइक पार्क की, वो बाहर बाइक जो है उठ चुकी है। अब जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के तो अपने वहाँ पे बाइक वाले के पास, पार्क जहाँ पे बाइक पार्किंग वाले उठा के ले जाते हैं वहाँ पे हम जाके भाई अब 200 रुपये लेंगे, 200 रुपये लेंगे वो लोग, और बाइक फिर हमें मिलेगी। नो पार्किंग था, लेकिन वहाँ पे बाइकें बहुत सारी खड़ी हुई थी, उसके बीच से हमारी बाइकें सिर्फ उठा के लेंगे, उनको बोलने ये नो पार्किंग। चलो खैर एक बारी हो गई, तो अब चलते हैं, अब जा रहे हैं बाइक को ही मतलब पार्किंग से उठाने के लिए। तो ये इस कहानी कुछ यूँ है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद मैंने ना क्या बोलते हैं चाय पीने के बाद थक गया था, सही है, जिसकी वजह से मैं सो गया। अभी मैं उठा हूँ तो मैंने कहा यार ब्लॉग को एंड कर दूँ और आपको एक चीज़ दिखानी, वो भी दिखा दूँ। तो ये इस कहानी कुछ ऐसी थी कि हम गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर जो है मतलब क्या बोलते हैं वो उसकी टाइम ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से चले गए थे, यानी कि हॉस्पिटल बंद हो गया था। और एक तो उसकी हॉस्पिटल बंद होने की वजह दो थी, लेट होने की वजह दो थी। वो ये थी कि भाई पहला तो एक्सपो सेंटर की वजह से पूरा असद स्क्वायर तक, यानी कि जेल रोड तक पूरा वीआईपी तरीके से जाम लगा हुआ था, और दूसरा हम लेट निकले थे, सही है, दूसरा हम लेट निकले थे इस वजह से। फिर उसके बाद अब अम्मी ने कहा कि भाई अब आ चुके सदर के करीब, क्यों ना करीम सेंटर जाए और बहन के लिए 14 अगस्त के कपड़ों के लिए शलवार खरीदना है वो खरीद ले, ठीक है। लेकिन करीम सेंटर हमने घूमना पूरा घूम इधर उधर घूम फिर के हम आए, लेकिन घूमने फिरने के बाद भी हमें वो जो साइज़ चाहिए था वो नहीं मिला, सही है, वो नहीं मिला साइज़, जिसकी वजह से हम चले गए बोरी बाज़ार। लेकिन बोरी बाज़ार गए तो वहाँ पे भी हमें नहीं मतलब अच्छी चीज़ नहीं मिली, साइज़ भी नहीं मिला और चीज़ भी अच्छी नहीं मिली। फिर उसके बाद हम गए पार्किंग, जहाँ पे करीम सेंटर के सामने अपनी बाइक पार्क की थी, वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा बाइक नहीं है। तो हमने अब्बू को फ़ोन लगाया, तो अब्बू ने कहा भाई पार्किंग वाले बाइक उठा लिया, तो पूछ लो कि कहाँ पे गए, मतलब कहाँ पे लेके गए, कौन से थाने में लेके गए। तो हमने वहाँ के दुकानदारों से पूछा, तो उसने कहा भाई अटलरी थाना है, वहाँ पे ले गए। तो इस वजह तो अटलरी थाने जाने के लिए भाई 150 रुपये हमने रिक्शे वाले को दिए, वहाँ पे पहुँचे, 200 रुपये भरे, बाइक को लिया, मतलब 200 रुपये चालान भरे, बाइक को लिया, घर पहुँच गए। तो ये थी छोटी सी कहानी। और अभी एक चीज़ दिखानी है, वो दिखाने के बाद ब्लॉग कर दो एंड, ठीक है, ब्लॉग को कर दूंगा एंड, सॉरी, ठीक है। तो ये है चीज़ जो दिखानी थी आपको, जो कि जंडिया है, और ये जंडिया तैयार हो रही है क्योंकि 14 अगस्त आने वाले 3-4 दिन में, उसके लिए हम मतलब उसके लिए मेरी बहनें जंडिया तैयार करी है और जंडिया लगा रही हैं। अब देख सकते हो कि ये जो है ये लाइन अभी खाली है इसमें लगाने, और बाकी ये 3 लाइनें भर चुकी है, और एक बंडल तो बना भी लिया है मेरी बहनों ने, सही है, ये बहनें बना रही है। फिर उसके बाद कल सुबह फिर मैं इन सब को बाहर की तरफ लगाऊंगा, जैसे कि पिछले साल हमने लगाया था। और पिछले साल अगर आपने पिछले साल वाला व्लॉग नहीं देखा, उसका भी मैं आई बटन पे क्या बोलते हैं लिंक दे दूंगा, सही है। तो उसी तरह इस दफ़ा भी हम लगाएंगे, क्या बोलते हैं, उसी तरह इस दफ़ा भी लगाएंगे बाहर की तरफ जंडिया। और आपको मैं बनते हुए दिखाऊं किस तरह बना रही है बहनें मेरी। इस तरह ये पहले हम आटे की लई यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे, क्योंकि यार उससे ना जंडिया पुरानी हो जाती है, 1-2 दिन में ना अजीब सी दिखने लग जाती है। इस वजह से जो है हम लोग ग्लू लगा रहे हैं, और ये जो ग्लू है ये बड़ा ख़तरनाक ग्लू है, ये लकड़ी के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम पेपर में यूज़ कर रहे हैं। उसको सूखने में टाइम लगता है, लेकिन सूख जाता है, सही है। तो ये है जंडिया जो कि कल लगेंगी, और इंशाअल्लाह ताला कल भी व्लॉग बनाऊंगा इन जंडियों को लगाने का, सही है।